सेल्फ स्टडी करके ही लगभग 5 से 6 एग्जाम मैं क्रैक कर चुका हूँ एसएससी के। सपोज करो 3 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम, तो उससे 2 महीने पहले तुम्हें अपने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। जैसे तुम्हें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ना, ऐसे ही तुम्हें मॉक टेस्ट की जरूरत पड़ेगी अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो। और वो स्पेशली दिल्ली पुलिस से यही मांगती है कि तुम ऑपरेटर हूँ, तो किसी बड़े अफसर को, आईपीएस लेवल के जो अफसर होते हैं, इनके ऑपरेटर होते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन करना। जैसे कि सपोज करो कि देखो सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। सैलरी कितनी होती है इसमें? सैलरी मान के चलो 25। हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज आपको हैंडसम पुलिस वाले से मिलाते हैं जो AWTP में सिलेक्टेड है, जिनकी AWTP में 78 रैंक है, ठीक है, AWTP में। और जो 2022 वाली में सिलेक्टेड हो ना, 2024 में सिलेक्टेड है। 2024 वाली वैकेंसी किस ईयर में आई थी? वो वैकेंसी आई थी 2022 में। 2022 में आई थी और 2024 में ये अभी चल रही है इनकी ड्यूटी। 1 साल हो चुका है कंप्लीट हुए। इसके अलावा इन्होंने ऐसे यानी कि CPO भी क्लियर किया। CPO के जरिए इनको SS भी मिली थी और CGL के अंदर इनको PA पोस्ट मिली है। लेकिन इनको AWTP अच्छी लगी क्योंकि इन्होंने घर के पास चुना है, जॉब घर के पास है तो अप डाउन इनका अच्छा हो जाता है, इसलिए इन्होंने हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं दिल्ली पुलिस में एज अ हेड कांस्टेबल हूँ AWTPO। और मेरा सिलेक्शन 2022 वाली वैकेंसी में फाइनल हुआ था। 2024 में मेरी ट्रेनिंग भी हुई है और इसमें मेरी 9 महीने की ट्रेनिंग हुई है। और अभी मेरे को दिल्ली पुलिस में एज अ हेड कांस्टेबल पूरा 1 ईयर हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको AWTPO की पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे कैसे क्या चीज़ हुई है। सबसे पहले तुम्हारा नोटिफिकेशन होता है जो कि आया था हमारा जुलाई के अंदर 2022 में, तो वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है CBT। इसमें स्टेप्स थोड़ा ज़्यादा हैं, तो चांसेस थोड़ा मतलब एग्ज़िट होने के ज़्यादा रहते हैं क्योंकि स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हैं। 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले CBT होता है, फिर उसके बाद तुम्हारा PEMT होता है जिसको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा ट्रेड टेस्ट होता है, वो भी दिल्ली पुलिस के द्वारा होता है। फिर उसके बाद तुम्हारा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग होता है जिसमें MS Excel, MS Word और पावर पॉइंट पूछा जाता है। वो बाकी मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा। तो और लास्ट स्टेप होता है तुम्हारा मेडिकल। उसके बाद तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आता है। सबसे डाउट आता है कि भैया इसमें सैटरडे संडे ऑफ रहता है क्या? ऐसा कुछ सीन है क्या? बताओ। सैटरडे संडे तो नहीं। इसमें तुम्हारा जैसे कि 6 घंटे कंट्रोल रूम में अगर जाते हैं तो 6 घंटे ड्यूटी होती है और 24 घंटे रेस्ट होता है। लेकिन मैं पहले कंट्रोल रूम में था, वहाँ पे 6 घंटे ड्यूटी और 24 घंटे का रेस्ट होता है। लेकिन अभी जो मेरी पोस्टिंग है एज अ ऑपरेटर है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे तुम 1 दिन ड्यूटी करता हूँ मैं और 1 दिन मेरा रेस्ट रहता है। मतलब एक तरीके देखोगे तो वही चीज़ें हो जाएंगी जैसे कंट्रोल रूम में 6-24 है, तो वहाँ पे भी इतना ही, लगभग इतना ही होता है। आपका काम क्या रहता है इसमें? AWTP में काम क्या रहता है? हमारा मेनली जो काम होता है वो कम्युनिकेशन करना होता है, ठीक है। अगर मैं किसी का ऑपरेटर हूँ तो किसी बड़े अफसर को, IPS लेवल के जो अफसर होते हैं, इनके ऑपरेटर होते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन करना। जैसे कि सपोज करो कोई एक मीडिएटर का काम करते हैं हम, ठीक है, किसी भी चीज़ को पास करने के लिए। जैसे कि अगर VVIP रूट लगे हुए हैं तो उनके लिए हमें क्लियर पास देना होता है। इस तरीके से करना होता है। आप अलर्ट करते रहते हो आगे से आगे? हाँ, कि यहाँ पे कंजेशन हो रखा है, इस तरीके से ये चीज़ें होता है। काम पैटर्न के बारे में बहुत सारे। तो सबसे पहले अगर हम CBT की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। हमारे टाइम जब वैकेंसी आई थी तब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। तो उसमें तुम्हारे 5 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। GS होती है 20 क्वेश्चन 20 नंबर। मैथमेटिक्स होता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर। रीजनिंग होती है 20 क्वेश्चन 20 नंबर। और साइंस होती है 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 90 हो गए और 10 नंबर की तुम्हारी कंप्यूटर होती है। साइंस में सबसे ज़्यादा बच्चे पूछते भैया, साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स इनमें ज़्यादा? साइंस में अगर देखा जाए तो फिजिक्स का जो रोल है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में। बाकी केमिस्ट्री भी होती है, बायोलॉजी भी होती है, एनवायरनमेंट भी होता है, बाकी मिक्स होता है। और देखा जाए तो फिजिक्स के अंदर तुम्हारा थियोरेटिकली नॉर्मल ही क्वेश्चन होते हैं। बस ये है कि वो चीज़ें जब हम एग्ज़ाम में होते हैं ना तो वो चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। लिटरली यही चीज़ें होती हैं, हार्ड कुछ नहीं है, रियल में चीज़ें नॉर्मली होती हैं। बस ये कि वो एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से हम चीज़ें देख नहीं पाते हैं। तो जैसे अब साइंस के लिए उन्हें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? साइंस के लिए मैंने जो पढ़ी थी वो महेश कुमार बनवाल की पढ़ी थी, जो कि बेस्ट है मेरे हिसाब से, बेस्ट बुक है एकदम, ठीक है। और बाकी NCERT भी मैंने पढ़ी थी 10th की और 11th की। जो सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया था उस टाइम पे
वो 11th क्लास की जो NCERT है वो मैंने पढ़ी थी, अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ी थी। तो बच्चे पूछते हैं कि भैया इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं क्या? हाँ, न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे कि तुम्हारा 3 से 4 न्यूमेरिकल थे उसमें, नॉर्मल थे, बहुत इजी थे तुम्हारे, सिर्फ वैल्यू दे रखी थी, वो पुट करना था, फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो तुम आसानी से कर सकते हो। अच्छा, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन तुम्हारा 12th पास आउट चाहिए, वो भी विद PCM। अच्छा, ये सबसे बड़ा, हाँ, PCM जरूरी है। PCM जरूरी है, तो बिल्कुल। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो भी नहीं चलती है, हाँ। बायोलॉजी में चलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पास आउट होना चाहिए 12th से, तो तुम फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। कुछ बच्चे पूछते भैया इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए क्या? ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी नहीं, है? ड्राइविंग लाइसेंस की कोई नीड नहीं है, ना ही मेल के लिए ना ही फीमेल के लिए, कोई नीड नहीं है। यानी कि AWTP में ड्राइविंग लाइसेंस जरूरत नहीं है? नहीं। अच्छा, और जैसे आपने साइंस के बारे में बताया, बुक्स आपने बता दिए, और कोई टीचर वगैरह आपकी नज़र में कोई अच्छा हो? देखो, बैच उसको लेना चाहिए जो कि फ्रेशर है, ठीक है, जिसको गाइडेंस की जरूरत होती है उसको बैच लेना चाहिए। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि सेल्फ स्टडी मेन है, ठीक है, जो मैंने भी की है। मैंने सेल्फ स्टडी करके ही लगभग 5 से 6 एग्जाम मैं क्रैक कर चुका हूँ, हाँ। SSC के। तो जैसे शुरुआत में बच्चे, जो फ्रेशर बच्चा उसको तो बेच लेना चाहिए, हाँ। और बाकी आपने कोई बेच लिया था? नहीं, मैंने बैच नहीं लिया। मैंने लिटरली मैंने सारी की सारी जो पढ़ाई है ना, वो बुक्स और यूट्यूब और सेल्फ स्टडी, इन तीनों को मतलब मिक्स करके पढ़ाई की है मैंने। और इसीलिए लेकिन आपने जैसे कि अगर तुम्हारा एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के टाइम तुम्हें ये चीज़ फोकस करनी चाहिए कि अगर सपोज करो 3 महीने बाद तुम्हारा एग्ज़ाम, तो उससे 2 महीने पहले तुम्हें अपने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। जैसे तुम्हें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ना, ऐसे ही तुम्हें मॉक टेस्ट की जरूरत पड़ेगी अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो। और वो स्पेशली दिल्ली पुलिस से यही मांगती है कि तुम अच्छे से स्टडी करो, ठीक है, और तभी तुम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आती हैं हेड कांस्टेबल में, AW में। और हमारे टाइम तो चलो फिर भी ठीक थी, 800 के आसपास वैकेंसी थी, लेकिन अभी जो आएंगी जो शायद वो नवंबर-दिसंबर में आएंगी 2025 के लास्ट में, तो उस टाइम वैकेंसी बहुत ऐसे मान के चलो कि कम के आसपास ही होंगी, 400 के आसपास, 400-500। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, वो मेरे को भी पता है कि कंपटीशन हाई रहना है। इसलिए ये मत सोचना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं कर लूँगा। हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाए, क्योंकि जिस लेवल का कंपटीशन है ना, तो मेरे को लग रहा है कि शायद इस बार नेगेटिव मार्किंग भी वो रख ले। हाँ, ये बात की बात है, जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चल जाएगा। वो तो बाकी उसी में पता चलेगा। हाँ, तो बच्चे डाउट में थे कि बैच लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, खुद पे डिपेंड करता है। फ्रेशर हो तो नहीं लेना चाहिए, बाकी यूट्यूब से कर सकते हैं। क्लियर है भाई, फ्रेशर हो तो बैच लो, ठीक है। अगर तुमने एक बार सिलेबस कर लिया है तो मेरा ये मानना है कि फिर दोबारा से किसी का बैच मत लो, ठीक है। पर्टिकुलरली अपना बुक्स को फॉलो करो, ठीक है। तुम्हारा पिनेकल है, ठीक है, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए इनकी बुक्स लाओ, उनके सेट लगाओ, ठीक है। और बाकी मॉक टेस्ट दो, कम से कम बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे लगभग 2 महीने पहले तुम 100 मॉक लगा लो। इसमें तुम्हारा सेक्शनल भी होंगे, ठीक है, और तुम्हारा जो हाफ मॉक भी होंगे, फुल मॉक सब दे डालो, 100 के आसपास लगा के डालो। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाते थे आप? मॉक टेस्ट तो टेक्स्ट बुक लगाते थे। उसमें परसेंटाइल क्या रहती है आपकी? परसेंटाइल 85-90 के आसपास इतना था मेरा। और तो मॉक टेस्ट वहाँ से लगाते थे। हाँ। और जैसे आपने मैथ यूट्यूब पे पढ़ाई की, तो मैथ कौन से टीचर को मैथ मैंने जो है ना, एक तो आदित्य रंजन, ठीक है, वो बढ़िया टीचर है। वो थोड़ा बेसिक से बताते हैं चीज़ों को, लेकिन लेंदी होता है, लेकिन बेसिक होता है उनका। अदरवाइज और तुम्हारा अभिनय, अगर थोड़ा सा और हाई जाओगे तो अभिनय मैथ्स बढ़िया है एकदम। और GS के लिए कौन सी बुक फॉलो किया आपने? GS के लिए किरण की बुक बहुत अच्छी है, किरण से की थी आपने? हाँ। और ये जो मैंने अभी बताया था महेश कुमार बणवाल, ये भी बहुत अच्छी है, NCERT बेस्ड बुक है, 6 से 12 तक NCERT ही है इसमें। और हम साइंस के लिए आपने बताया दिया कि आप फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, और बिल्कुल। और 11th की NCERT, हाँ, 10th की भी? 10th, हाँ बिल्कुल, 10th की, और हो सके तो 9th की भी लगा लो, लेकिन 10th की और 11th की NCERT मस्ट है, वो ज़्यादा जो आई थी। हाँ, जो अच्छा। उसमें से मतलब उसी से ज़्यादा। तो फिर उसके बाद फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल में क्या रहता है इसमें? फिजिकल में तुम्हारा 1600 मीटर दौड़ होती है 7 मिनट में, ठीक है, और हाई जंप होती है तुम्हारा 3 फीट, ठीक है, नॉर्मली कर लोगे। लॉन्ग जंप होती है 12 फीट, उसे भी तुम नॉर्मली कर लोगे। फिजिकल का इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन जो है ना, तुम्हारा सिलेक्शन होगा वो कट ऑफ से होगा, जो तुम्हारा एग्जाम CBT है ना, वो है पेपर मस्ट सब। हाँ बिल्कुल, CBT जो एग्जाम है ना, वो है तुम्हारा मस्ट, बाकी सब तो क्वालिफाई है। जैसे आप फिजिकल की तैयारी जैसे तैयारी करते तभी करते थे फिजिकल की तैयारी बाद में? नहीं, ऐसे तो नहीं है। देखो, डिपेंड करता है बॉडी पे, ठीक है। बिल्कुल। अगर तुम भाई मोटे हो, ठीक है, हाँ। तो भाई तुम्हें पहले से करना पड़ेगा। बाकी भाई हमारे जैसा अगर शरीर है तुम्हारा, तो
अगर तुम पहले एग्जाम पे फोकस कर लो, उसके बाद तुम्हें टाइम मिलता है तो आराम से कर सकते हो। हाँ। 7 मिनट है, 1600 मीटर आराम से कर सकते हैं। फिर बात करते हैं टेस्ट के बारे में। टेस्ट में क्या क्या पूछते हैं उसके बारे में डिटेल में बताओ। ट्रेड टेस्ट देखो, सबसे पहले तुम्हारा अगर देखा जाए ना फिजिकल के बाद, ठीक है, लगभग एक से 1.5 महीने बाद ट्रेड टेस्ट होता है, जो हमारा हुआ था, ठीक है। हाँ। तो अगर ट्रेड टेस्ट में देखा जाए तो वो सबसे पहले हमारा होता है डिक्टेशन, ठीक है। डिक्टेशन मतलब जिनके हमें लिखना होता है, ठीक है, लिखना भी है और बोलना भी है, ठीक है। तो डिक्टेशन में तुम्हारा इंग्लिश भी होती है और हिंदी भी होती है, दोनों ही। उसमें टाइमिंग दी होती है कि इतने टाइम में तुम्हें इतने वर्ड लिखने हैं, ठीक है। उसको तुम इजीली पास कर लोगे। अगर तुम एक कॉम्पिटिटर हो ना तो आराम से पास कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, उसका इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बच्चे टेंशन लेते हैं कि भाई डिक्टेशन कैसे होगी, हमने भी ली थी, हमें भी नहीं पता था, पहली बार गए थे हम। लेकिन लिटरली बता रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आसानी से। दिल्ली पुलिस का जो स्टाफ है बहुत मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट में इंग्लिश पूछते हैं या हिंदी पूछते हैं? दोनों, ये हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, दोनों ही आते हैं। हाँ। बच्चे पूछते हैं कि उनमें डिक्टेशन में हार्ड शब्द यूज करते हैं या इजी? नहीं, वो न्यूज़पेपर, हमारी जो डिक्टेशन हुई थी वो न्यूज़पेपर से हुई थी, ठीक है। न्यूज़पेपर वो आप एक एक करके बुलाते हैं और न्यूज़पेपर कि जैसे कि ये पैराग्राफ है उसको पढ़ के बता दो, ठीक है, हो गया। अच्छा बोल हकलाना नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वहाँ हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, बस। अच्छा, बोलने में यही बात है। हेजिटेशन अगर लोगे तो थोड़ा भाई अफसर बैठे होते हैं तो वो भी थोड़ा वो सोचते हैं कि भाई अभी हेजिटेशन हो रही है तो आगे। डिक्टेशन में लगभग कितने बच्चे रह जाते हैं? डिक्टेशन में मेरे हिसाब से लगभग पास ही 98% पास हो जाते हैं। 98, यानी कि ज्यादा फेल नहीं होते हैं? ज्यादा फेल नहीं। फिर आप बता दें कंप्यूटर टेस्ट भी होता है, वो कंप्यूटर टेस्ट में क्या होता है? हाँ, फिर तुम्हारा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग होती है, जिसमें तुम्हारा MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट पूछा जाता है। मेरा ये मानना है अगर तुम कंप्यूटर ये पहले ही स्टार्टिंग से कर लोगे ना तो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि अब तुम्हें मैं बताता हूँ, मेरे एक दोस्त है, ठीक है, उसका सारी चीज़ें हो गई थी, ठीक है। नंबर भी उसके कट ऑफ से ज़्यादा थे, लगभग 1.5 एक्स्ट्रा मार्क्स थे। लेकिन इस कंप्यूटर फॉर्मेटिंग की वजह से उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखो वहाँ जब तुम जाओगे ना कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट देने तो वहाँ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे साथ हुई हैं। हम सोच रहे थे कि वहाँ एज इट इज़ हमें चीज़ें कंप्यूटर जैसे MS एक्सेल होता है तो उसमें चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है, कि हमें मतलब सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ सीधा हमें कंप्यूटर में बिठाया गया और ये बताया कि अब ये तुम्हारे स्टार्ट होने वाला है। एक मॉक दिया उससे पहले, ठीक है, कि इस तरीके से तुम्हें करना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, हम यहाँ कुछ और प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पे कुछ और आया था, ऐसे हुआ था, जिसकी वजह से कि बच्चे वहाँ पर काफ़ी फेल भी हुए थे। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल, मेरे माने कि कंप्यूटर तुम प्रैक्टिकल कर लोगे ना, हाँ। तो जो तुम्हारा इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, हाँ। जो 100 मार्क्स का होता है, जिसके बेस पर तुम्हारी मेरिट लगती है, उसमें तुम आसानी से कर लोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहीं से पूछी जाती है। इसके नंबर वगैरह मिलते हैं क्या? नहीं, नंबर नहीं है, क्वालिफाई है ये सिर्फ क्वालिफाई। हाँ, 10 पॉइंट्स होते हैं, 10 में से तुम्हें 6 करने होंगे। ऐसी जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, 10 पॉइंट होंगे तीनों के, और तुम्हें 6 पॉइंट करने, क्वालिफाई हो जाओगे। अच्छा, तो जो AWTP की तैयारी कर रहा है उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए कंप्यूटर पे अपनी, जो बिल्कुल है ना। हाँ, और लास्ट इसका स्टेप्स होता है मेडिकल में इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर तुम फिट हो हर चीज़ से, ठीक है, तो कोई भी इशू नहीं है। नॉर्मली फेयर मेडिकल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेडिकल। अच्छा, मेडिकल में बच्चे पूछते हैं कि आंखों में चश्मा लगा होता है तो चश्मे चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चश्मे भी चल जाते हैं। चश्मा चल जाता है? हाँ, चल जाता है। जो आई साइड के नहीं मांगते इसमें 6/12 तक चल जाती है। हाँ, 6/12। और मेडिकल में क्या लगभग मॉडरेट होता है या स्टाफ कैसा होता है मेडिकल? मेडिकल में कोऑपरेटिव है, लोकल जो हॉस्पिटल होते हैं दिल्ली के उन्हीं में होता है मेडिकल, मेरा तो वहीं पे हुआ था। अच्छा, लोकल हॉस्पिटल में होता है आपके टाइम पे? अच्छा, मेडिकल में इतनी वो मेडिकल में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा। बस वही उसके बाद तुम्हारा फाइनल मेरिट आएगी, बस। अच्छा। खत्म। फिर उसके बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, उसके बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अच्छा। पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कम्प्लीटली तुम्हारे डॉक्यूमेंट मंगा लिए जाते हैं। ये चीज़ और ध्यान रखना, अगर तुम कहीं सर्विस में हो ना, ये भी तुम्हें फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि अगर कहीं सर्विस में हो तो पहले ही अगर तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ से रेजिग्नेशन लेने के बाद ही तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इससे पहले तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, जो कि तुम्हें मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मैं एज अ सब इंस्पेक्टर था, ट्रेनिंग था, अंडर ट्रेनिंग था, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी अपने रेजिग्नेशन में। तो अपना अगर फाइनल सिलेक्शन होता है तो पहले ही अपना रेजिग्नेशन लेटर लें,
ठीक है, फाइन मेडिकल होने के बाद अगर मेडिकल में लगे कि हाँ भी फिट हो गया तो उसके बाद भाई ने एसएसबी ज्वाइन कर ली थी, फिर एक महीने हाँ, ट्रेनिंग करके छोड़ के आ एज गया। ए सब इंस्पेक्टर मैं एसएसबी में था, बट मैं वो छोड़ के आ गया क्योंकि मेरे घर के पास है और दिल्ली पुलिस में इतना मतलब बहुत क्रेज अच्छी है, जॉब है, क्रेज है। क्रेज भी है दिल्ली पुलिस का। हाँ ये तो है। आप ऐसे बताओ, बच्चे बोलते भैया मॉक टेस्ट लगाता हूँ तो प्रेशर आता है, उस प्रेशर को कैसे मेंटेन करते थे? देखो प्रेशर आएगा, ठीक है, जब तुम स्टार्टिंग में एग्जाम दोगे ना तो प्रेशर आएगा ही। उस प्रेशर को तुम जो है ना, कुछ सबसे बेस्ट तरीका है मॉक, ठीक है, मॉक से ही हैंडल हो सकता है। या फिर अपना एक ऐसा ग्रुप बनाओ जहाँ पे तुम 5 से 6 अपने एक ग्रुप में जिसमें बच्चे हों, ठीक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करो और उसमें अपने पास में बैठ के अपना मॉक दो। सबसे बेस्ट वो तरीका है कि उससे तुम्हारा पता चलेगा ना कि वहाँ पे भी तुम्हारे साथ के होंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भी कंपटीशन कहाँ पे है, ठीक है। वो लगेगा कि मैं ज़्यादा करूँगा, ठीक है, मैं इससे अच्छा करूँगा, तो वहाँ से प्रेशर हैंडल हो जाएगा तुम्हारा। डर मारने का तरीका ये है कि मॉक टेस्ट लगाते रहो। बिल्कुल वो- बिल्कुल, हाँ, हाँ, मॉक टेस्ट तो मस्ट है। मॉक टेस्ट देना बिना चाहिए। मॉक टेस्ट के तो मेरे को नहीं लगता कि आज के टाइम में एसएससी में सिलेक्शन हो जाए। अब बच्चे बोलते हैं कि भैया इसमें छुट्टी सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, कहते हैं कुछ सीन है क्या? सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती है, ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती। लेकिन देखो अगर तुम 6 घंटे ड्यूटी कर रहे हो ना, ठीक है, तो उसके बाद तुम्हारे पास 24 आवर्स हैं। 6 घंटे के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। 18 घंटे बचे, 18 घंटे आपके 18 भी नहीं, 24 कंप्लीट, हाँ। 24 है। वो रेस्ट मिल जाता है फिर आपको 24 आवर्स तुम्हारा एक दिन पूरा रेस्ट है, ये मान के चलो। ड्यूटी शिफ्ट होती है इसमें, जैसे मैं बताता हूँ, कंट्रोल रूम में अगर जाते तो शिफ्ट होती है। जैसे सुबह 8 बजे से गए, ठीक है, 8 से 2 बजे तक शिफ्ट चलेगी, ठीक है। 2 बजे के बाद तुम फ्री हो, अगले दिन 2 बजे तक, फिर तुम अगले दिन 2 बजे आओगे, ठीक है। रात तुम्हारी है और आधा दिन तुम्हारा है। अब भाई का सीन मतलब कहना है मतलब ये है कि तुम 15 दिन ड्यूटी कर रहे हो, 15 दिन तुम रेस्ट कर रहे हो। और अब मैं जहाँ पे हूँ वहाँ तो अभी करंट में क्या है कि देखो वहाँ पे 24/48 होता है, ठीक है, मतलब 24 घंटे ड्यूटी है और 48 आवर्स रेस्ट है। तो रात में तो इतना कुछ होता नहीं है, बाकी एक दिन ड्यूटी करेंगे तो 2 दिन का रेस्ट मिल जाता है। मतलब मोटा मोटा मान के चलो तो 10-12 दिन ड्यूटी होती है। तो आप मानते हो कि ये WTP के यानी कि सबसे बेस्ट, यानी कि दिल्ली पुलिस 4-5 जॉब है, तो हाँ। सबसे बेस्ट कौन सी लगती है आपको? मेरे को सही बताऊँ ना, मेरा एक दोस्त है HCM में, हाँ। वो भी बोल रहा है भाई सुबह को आते हैं 9 बजे और शाम को घर जाते जाते जो ना 7 बज जाते हैं, हाँ। ठीक है। और जरूरी भी नहीं है कि भाई सैटरडे में तुम्हें ऑफ मिले, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सैटरडे में भी कभी कभी अगर वर्क होता है, वर्कलोड ज़्यादा होता है, ठीक है, तो सैटरडे में बुला लेते हैं HCM वालों को, ठीक है। तो भाई हमारा तो फिर बहुत अच्छा है इस हिसाब से। आपका तो सही चल रहा है कि जो आप फिर अगर तुम्हें आगे की स्टडी करनी है ना तो AWTPO सबसे बेस्ट है, एकदम बेस्ट। अगर तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है यहाँ से कुछ और आगे करने का, लाइक दैट UP PCS UPSC अदर स्टेट PCS और वगैरह। वैसे छुट्टी वगैरह आपको कितनी मिल जाती है इसके अंदर? छुट्टी देखो तो 15 CL है, ठीक है, और तुम्हारा 30 EL है और परमिशन होती है, परमिशन होती रहती है, GH वगैरह मिलती रहती है इसमें। 10 से 12 परमिशन होती है, तो ठीक है। और बर्थडे पे भी छुट्टी मिली जाती है दिल्ली पुलिस वालों को। मेडिकल की भी, मेडिकल वगैरह भी लगा सकते हो। हाँ, मेडिकल भी 60-70 छुट्टी आराम से हो जाती है। 60 तो आराम से है, 60 और छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे भाई बता रहा है कि 24 छुट्टी घंटे की जरूरत ही नहीं है, वो बच जाती है तुम्हारी। बाकी भाई अगर तुम्हें जरूरत ज्यादा है तो आराम से तुम्हें कोई AWTP में सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें छुट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस ठीक है, एग्जीक्यूटिव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पे AWTP में तुम्हें छुट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्टाफ होता है। आप ऐसे बताओ, इस जर्नी में खुद को मोटिवेट कैसे रखे? भाई देखो मैं भी एक मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली बोलेंगे, ठीक है, मैं भी वहीं से आया हूँ, ठीक है। मैं भी एक ऐसे मान के चलो कि भाई मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। जब मैं बात करूँ 2019 की, तो मैं भी सबसे पहले एक स्कूल में पढ़ाने गया, ठीक है, और तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। मान के चलो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मोटिवेट किया था वहाँ पे पढ़ाने के लिए, वरना मैं तो आज शायद कहीं और ही होता। और यहाँ तक कि मैंने अपनी जर्नी में फैक्ट्रीज वगैरह में भी काम किया है, लिटरली। ये जो वर्दी है ना, ये बेस्ट है, ठीक है। अब तुम जब पहनोगे, जब आओगे, मिलोगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। मतलब अगर देखो तुम कहीं के भी हो, ठीक है, दिल्ली में दिल्ली में हर कोई नौकरी करना चाहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में हर चीज़ की फैसिलिटी है तुम्हें। और मेन चीज़ बताऊं, देखो जब तुम दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो जाओगे ना, ठीक है, ड्यूटी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो तुम्हें बहुत सारी पर्क्स भी हैं दिल्ली पुलिस में, ठीक है। अगर तुम्हें गेम्स में जाना है वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें एक एथलीट हो, ठीक है, तुमने अच्छा कहीं परफॉर्मेंस दिया है तो वहाँ पे भी तुम्हें ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सिंगिंग, डांसिंग, हर जगह दिल्ली पुलिस में हर उसमें तुम्हें फील्ड में है, ऑप्शन हर जगह जा सकते हो आप, ठीक है। और मेन चीज़ है कि तुम्हारी मेडिकल फैसिलिटी, दिल्ली पुलिस की सबसे बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है, सबसे बेस्ट,
इतनी मैं मानता हूँ कि इतनी शायद पैरामिलिट्री की भी नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे CGHS फैसिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो कि एकदम फ्री है। तुम कितना भी मतलब अगर तुम्हें कुछ भी इंजरी होती है ना, तुम और तुम्हारी फैमिली, ठीक है, जो जिसमें तुम्हारे माता पिता हैं और तुम्हारी वाइफ है और तुम्हारे बच्चे हैं, ठीक है, और तुम हो, वो तुम्हें बिल्कुल एकदम यहाँ के बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में एकदम फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी तुम्हें चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वो सबसे बेस्ट चीज़ मानता हूँ मैं दिल्ली। भैया ने आपको AWT के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, बहुत कुछ गाइड कर दिया है। मुझे लगता नहीं इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और फिर भी आपका कोई डाउट रहता है ना, तो भाई कि मैं Instagram ID लगा रहा हूँ, वहाँ पे आप इनको मैसेज कर देना, ये टाइम निकाल के आपको रिप्लाई वगैरह कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, और इनका कोई यूट्यूब चैनल भी है, तो वो मैं टाइटल में लगा रहा हूँ, तो आप जो वहाँ पे भी आप आगे इनको टाइम मिलेगा तो वीडियो वगैरह बना देंगे। और कुछ बताना चाहोगे, ख़त्म करें? और भाई देखो, ये है ना, सबकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। मेरी लाइफ में भी रहा है, मैंने भी रिस्क लिया है अपनी लाइफ में, ठीक है। जब मैं एज अ कांस्टेबल था तो मैं भी यही सोचता था यार कहाँ आ गया तू, ठीक है। लेकिन थोड़ा रिस्क और थोड़ा डेडिकेशन, ये चीज़ें ज़रूरी होती है लाइफ के अंदर, ठीक है। मैं अब ये मेरी 4th गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, जिसको अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बट अब मैं ये मेरे को बेस्ट है, ठीक है। मेरे को सब इंस्पेक्टर भी सूट नहीं करा है, SSD भी सही बताऊँ तो, ठीक है। मज़ा नहीं आया जो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे सुकून है ना, सुकून है, अपना मस्त लाइफ है यार, अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। यार दोस्तों के साथ रह सकते हो तुम, ठीक है। अब यहाँ से जाने के बाद देखो, अभी मैं ड्यूटी, कल मैंने ड्यूटी करी, आज मेरा रेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, अपना मस्त रहो। एक चीज़ और बताते तो आपको, आप अगर कांस्टेबल में आते हो तो, और डायरेक्ट हेड कांस्टेबल में आते हो आप, तो आप ऐसा आप और 10 से 15 साल आगे निकल जाते हो। 10-15 साल आगे निकल 10 से 15 साल आगे एकदम निकल जाएंगे। और दूसरा मेन चीज़ है कि देखो सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। सैलरी कितनी होती है इसमें? सैलरी मान के चलो 25,500 से तुम्हारा बेसिक पे है, ठीक है। जो कि तुम्हें ट्रेनिंग टाइम में कितनी? ट्रेनिंग टाइम 40 के अराउंड थी हमारी ट्रेनिंग टाइम में। अच्छा, और अभी कितनी है? और अभी तुम मान के चलो 50 प्लस है। 50 प्लस है, तो सैलरी भी इन हैंड 50 प्लस है। साथ में बढ़ती देख लो, मोटिवेशन के लिए होती देख लो। सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। अगर तुम दिल्ली में ही रहना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है। अपना घर से तुम ड्यूटी करो, उसके बाद अपनी पढ़ाई कर लो, अपनी फैमिली को टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वीडियो में एंड करते हैं। भाई ने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया आपको सब कुछ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।